मम्मी का श्राप, एक डरावनी कहानी। लेकिन इसके पीछे की सच्चाई क्या है, आइए जानते हैं। कहते हैं ये चेतावनी 3000 साल पुराने मकबरे के दरवाजे पर मिली थी। ये है उन मौतों का आंकड़ा जो मकबरे के खुलने से जुड़ी हैं। खोज के सिर्फ 6 साल के अंदर मौतों का एक अजीब सिलसिला शुरू हो गया। कहानी शुरू हुई नवंबर 1922 में, जब हावर्ड कार्टर ने तूतनखामुन का मकबरा खोज निकाला। खोज के तुरंत बाद कार्टर की पालतू कैनेरी को एक कोबरा ने खा लिया, जो शाही ताकत का प्रतीक था। अप्रैल 1923 में इस खोज को फंड करने वाले लॉर्ड कार्नवान की एक कीड़े के काटने से मौत हो गई। उनकी मौत के साथ हुई इन अजीब घटनाओं ने श्राप की कहानी को और हवा दे दी। लॉर्ड कार्नवान के बाद रहस्यमयी मौतों की एक लहर सी आ गई और हर मौत सुर्खियां बन रही थी। मकबरे में जाने वाले रेडियोलॉजिस्ट और टीम के सदस्य सभी की अचानक मौत हो गई। ये त्रासदी और भी बढ़ गई जब परिवार के दूसरे सदस्य भी इस शाप का शिकार बन गए। ऑटोप्सी के नतीजों से ऐसा लगा जैसे फेरो और लॉर्ड कार्नवान की मौत के बीच कोई कनेक्शन हो। सबूत तो बहुत मजबूत लग रहे थे, लेकिन इस कहानी का एक दूसरा पहलू भी है। सच्चाई को समझने के लिए पहले खुद फेरो को समझना होगा। तूतनखामुन एक ताकतवर फेरो नहीं, बल्कि कई बीमारियों से घिरा एक कमजोर लड़का था, और इसी गुमनामी की वजह से उसका मकबरा चोरों की नजर से बचा रहा। अब जब ये सब पता है तो श्राप की कहानी की परतें उधड़ने लगती हैं। वो मशहूर चेतावनी वाला शिलालेख पूरी तरह से मीडिया की बनाई हुई कहानी थी, तो जो एक डरावनी घटना लग रही थी वो असल में उस जमाने में एक आम बात थी। एक स्टडी में पाया गया कि मकबरे में जाने वालों और ना जाने वालों की उम्र में कोई खास अंतर नहीं था, बल्कि जिन्हें शापित कहा गया वो उस दौर के औसत इंसान से थोड़ा ज्यादा ही जिए। लेकिन श्राप के खिलाफ सबसे बड़ा सबूत वो इंसान है जिसे इसका पहला शिकार होना चाहिए था। वही शख्स जिसने मकबरा खोजा, ताबूत खोला और मम्मी को बाहर निकाला। वो इस खोज के 16 साल बाद तक जिंदा रहे और 64 की उम्र में उनकी स्वाभाविक मौत हुई। तो आखिर में इस श्राप ने एक भूले बिसरे राजा को हमेशा के लिए दुनिया की यादों में जिंदा कर दिया।